कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने भारत के दिलो दिमाग पर मारुति सुजुकी जैसी छाप छोड़ी है। अपनी छोटी शुरुआत से लेकर इंडस्ट्री के दिग्गज बनने तक मारुति सुजुकी का सफर विजन, नवाचार और भारतीय ग्राहकों के प्रति समर्पण का प्रमाण है। 1980 के दशक में भारतीय बाजार में कंपनी के आने ने एक बड़ा बदलाव लाया, जिससे सस्ती, भरोसेमंद और किफायती कारों का युग शुरू हुआ। आइए हम मारुति सुजुकी की कहानी में डुबकी लगाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हर गुजरते साल के साथ और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। भाग 2, एक सपने का जन्म, मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति सुजुकी की नींव 1980 के दशक की शुरुआत में रखी गई थी। उस समय भारत में कारों का बाजार बिल्कुल अलग था। बाजार में कुछ ही कंपनियां थीं जो भारतीय ग्राहकों को सीमित विकल्प देती थीं। ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक जनता की कार का सपना देखा, एक सस्ती, किफायती कार जो आम आदमी की जरूरतें पूरी कर सके। यह सपना 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना के साथ साकार हुआ। कई संभावित कंपनियों पर विचार करने के बाद सरकार ने जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को चुना और इतिहास के सबसे सफल ऑटोमोटिव उद्यमों में से एक की नींव रखी। भाग 3, छोटी शुरुआत, बड़े सपने। मारुति उद्योग लिमिटेड के शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे, लेकिन कंपनी के लोगों में काम करने का जुनून था। ऐसे देश में जहां बुनियादी ढांचा सीमित था, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना आसान काम नहीं था। इन सब के बावजूद दूरदर्शी कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में मारुति की टीम ने हार नहीं मानी। पहली मारुति 800 14 दिसंबर 1983 को असेंबली लाइन से बाहर निकली। यह भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसकी कम कीमत, अच्छा माइलेज और आधुनिक डिजाइन ने भारतीय ग्राहकों को बहुत पसंद आया। मारुति ने ग्राहकों को महत्व देने वाले नजरिए को अपनाया, भरोसा बनाने और एक ऐसा ब्रांड बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो आम आदमी से जुड़ा हुआ हो। भाग 4, जनता की कार, मारुति 800। मारुति 800 सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक क्रांति थी। इसके लॉन्च ने भारत के ऑटोमोटिव इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। पहली बार लाखों मध्यम वर्गीय भारतीयों के लिए कार का मालिक बनना एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन गया। यह कार न केवल खरीदने में सस्ती थी, बल्कि इसके ईंधन कुशल इंजन की वजह से इसे चलाना भी सस्ता था। मारुति 800 का प्रभाव अर्थशास्त्र से परे भारत के सामाजिक परिदृश्य को बदलने वाला था। अचानक परिवार आराम से और आसानी से एक साथ यात्रा कर सकते थे, जिससे यात्रा और मनोरंजन के नए रास्ते खुल गए। यह कार महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई, जिसने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी और एक अधिक न्याय संगत समाज का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5, एक राष्ट्र प्रगति की राह पर, मारुति इफेक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मारुति का प्रभाव बहुत गहरा था। कंपनी की सफलता ने देश में एक मजबूत ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के विकास का नेतृत्व किया, जिससे हजारों नौकरियां पैदा हुई और स्थानीय इकोनॉमियों को बढ़ावा मिला। मारुति सुजुकी की उपस्थिति ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हुआ और पूरे उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। स्थानीयकरण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता इसकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारक थी, जिससे स्थानीय विशेषज्ञता और क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिली। मारुति सुजुकी की सफलता का भारत सरकार के खजाने पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसने भारत की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाग 6, नवाचार और विस्तार, सफलता की कहानी। मारुति सुजुकी का सफर नवाचार की निरंतर खोज और भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करने पर अटूट ध्यान केंद्रित करने का रहा है। कंपनी ने बाजार के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले नए मॉडल पेश करते हुए अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार किया है। हैचबैक से लेकर सेडान और एसयूवी तक मारुति सुजुकी के पास हर जरूरत और हर बजट की कार है। देश के दूर दराज के कोनों तक फैला कंपनी का विशाल डीलरशिप नेटवर्क इसकी कारों को सभी के लिए सुलभ बनाने में सहायक रहा है। बिक्री के बाद सेवा के प्रति मारुति सुजुकी की प्रतिबद्धता भी सराहनीय रही है, जिसने लाखों ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया है। अपने मुख्य व्यवसाय के अलावा मारुति सुजुकी ने शिक्षा,
स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास में कई पहल की है, जो स्थिरता और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देती है। भाग 7, चुनौतियों का सामना, बदलाव को अपनाना। मारुति सुजुकी का सफर चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। कंपनी को भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में आर्थिक मंदी, नीतिगत बदलावों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ा है। हालांकि अपनी भावना के अनुरूप मारुति सुजुकी ने हमेशा इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है, हर बार मजबूत होकर उभरी है। कंपनी ने अनुसंधान और विकास में लगातार निवेश किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके उत्पाद प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहे। जैसे जैसे भारत एक अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करते हुए अपनी रणनीति को तुरंत अपनाया है। भाग 8, मारुति की विरासत, भारत के ऑटोमोटिव परिदृश्य को आकार देना। भारत में मारुति सुजुकी की विरासत उसके प्रभावशाली बिक्री आंकड़ों या उसके विशाल निर्माण पदचिह्न से कहीं आगे तक फैली हुई है। कंपनी ने गुणवत्ता, सामर्थ्य और ग्राहकों की संतुष्टि में नए मानक स्थापित करते हुए भारत के ऑटोमोटिव परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में भारतीय बाजार में इसके प्रवेश ने कुछ कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ दिया, जिससे उन्हें अपनी पेशकशों में सुधार करने और अधिक ग्राहक केंद्रित बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी की सफलता ने उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी प्रेरित किया, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धा और नवाचार हुआ। मारुति सुजुकी का सफर विजन, नवाचार और ग्राहकों की संतुष्टि के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, भविष्य की ओर अग्रसर, एक नए युग में मारुति सुजुकी। जैसे ही मारुति सुजुकी भविष्य में अपनी यात्रा शुरू करती है, उसे नए अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बढ़ती आय, बदलती जनसांख्यिकी और तकनीकी प्रगति जैसे कारकों से भारतीय ऑटोमोटिव बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकलों, कनेक्टेड कारों और स्वायत्त ड्राइविंग के आगमन से उद्योग अभूतपूर्व तरीके से बदलने के लिए तैयार है। मारुति सुजुकी भारतीय बाजार की अपनी गहरी समझ और नवाचार के अपने सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इस परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। कंपनी ने पहले ही भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण रेखांकित कर दिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्थिरता और डिजिटल तकनीकों पर जोर दिया गया है। मारुति सुजुकी ने जनता के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकलों को सुलभ बनाने के लिए अपने विशाल डीलरशिप नेटवर्क और अपनी मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का लाभ उठाने की योजना बनाई है। जैसे ही मारुति सुजुकी भविष्य में कदम रखती है, यह अपने साथ आगे बढ़ने वाले राष्ट्र की उम्मीदों और आकांक्षाओं को साथ लेकर चलती है।